नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नॉट पे। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी से। काली माता की सवारी तांत्रिक को तो दूर की बात है, देवता तक को हिला देती हैं। ये जगत में सर्वप्रथम एक ऐसी माता है जो किसी के भी सामने अड़ने की समर्था रखती है। दुनिया की सबसे खतरनाक इनकी चौकी और सवारी है माँ काली कलकत्ते वाले की, क्योंकि इनका ना तो कभी वार खा ली जाता है, ना ही भगत के ऊपर ये आ जाने देती है। और ये भगत की मन की इच्छाएं बिना उसके कहे ही पूर्ण कर देती है। यानी कि चाहे आपके मन में किसी को पाने की इच्छा हो, किसी की चीज़ पाने की इच्छा हो, किसी चीज़ की अभिलाषा हो, चाहे उसमें गाड़ी है, चाहे उसमें बंगलो है, चाहे उसमें कुछ भी है, हर एक प्रकार की आपको ये चीज़ देती है। सिद्धियों में और तंत्र की, और वो बोलते हैं कि महाप्रचंड, जिसमें कि मारण हो, चाहे मोहन हो, चाहे उच्चाटन हो, चाहे वधवेशन हो, चाहे वशीकरण हो, चाहे स्तंभन हो, हर एक प्रकार की विद्या प्रदान करने वाली सर्वप्रथम जगत में एक ही महामाई है जिसका नाम काली कलकत्ते वाली है। इनकी चौकी लेने के बड़े से लोग अभिलाषी हैं। इनकी चौकी कैसे आती है, कब आती है, किन लोगों को आती है, सर्वप्रथम वीडियो को बिना स्किप करे देखना। एक निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट ना विजिट चैनल को सब्सक्राइब करना, तीनों चैनल गुरु गोरखनाथ शिव गुरु नॉलेज से बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। यहाँ पर जितनी वीडियो बनाई जाती है सिर्फ ज्ञान देने के लिए अथवा प्रचार के लिए बनाए जाते हैं। आपने इन वीडियो को सुनना है, समझना है, किसी जानकार के अंडर रहते हुए इन क्रियाओं का प्रयोग करना है, किसी गुरु के सानिध्य में या किसी जानकार। मेरा काम जानकारी देना, और बाकी सारी सर्विस मेरी पेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लेना। इंटरनेट की दुनिया में को मेरा गुरु का, को चेला को गुरु ने किसी के से मत फंसना। आप मेरे पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हो, जिसकी पर मंथ फीस 1150 जगह आप साधना में फंसते हो, आपको ज्ञान नहीं मिलता, तो उसमें आप ऐड हो सकते हो। पर मंथ 1150 ही आपको देना पड़ता है, और आप मेरे साथ वहाँ पे बातचीत भी कर सकते हो जब भी फ्री रहता हूँ। प्लस सबको ही ज्ञान दिया जाता है वहाँ पे ग्रुप में। तो काली माता की जो चौकी है, जो सवारी है, अगर आप लेने के इच्छुक हो तो मैं बताऊँ, सर्वप्रथम देखो गुरु दीक्षा होना जरूरी है। कारण क्या है, जब चौकी सवारी लेनी है तो चौकी सवारी देवता डायरेक्ट नहीं देता है। देवता बड़े ही पूर्ण रूप से, कुछ लोग, कुछ भक्त ही ऐसे होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं, या तो जिनके कुल में सेवा चल रही है, या जिनके ऊपर देवता पहले से ही प्रचंड होता है, या जिनके ऊपर देवता की बड़ी ही पहले से ही कृपा होती है। जन्मजात से होता है। तकरीबन 99% ऐसा ही होता है कि जिनके कुल में पहले से ही देवी देवता पूजा जाता है, वही देवता अगली पीढ़ी पे, या तो तीसरी पीढ़ी पे, या चौथी पीढ़ी पे, या पांचवी पीढ़ी पे वो देवता आता है। क्योंकि दूसरी और तीसरी पीढ़ी, तकरीबन दूसरी पीढ़ी खराब ही निकलती है। उसमें क्या होता है कि उस दूसरी पीढ़ी को कुछ ना कुछ गंदी आदतें होती है, जिसमें कि दारू पी लेना, मीट खा लेना, मांस मदिरा का प्रयोग करना, जो कि देवता बिल्कुल इन चीज़ों से जलता है। चाहे तामसिक देवता भी है, अगर आप ये भी गलती करते हो तो भी तामसिक देवता भी कहीं ना कहीं आपसे दूर होता है। जब आप कोई भी कार्य करते हो, आप किसी का कर्म करते हो, किसी का कर्म उठाते हो, या किसी के ऊपर क्रिया करते हो, अथवा आप किसी की काट करते हो, उस वक्त इन चीज़ों का प्रयोग करा जाता है, क्योंकि देवता खुद डिसाइड करता है कि कौन सा भोग कहाँ पर देना। आप लोगों को लगता है जब आप लोग काट मारते हो तो आप देवता को दारू देते हो, बकरे देते हो आप, लेकिन मैं आपको बताऊँ, देवता से ज़्यादा ये चीज़ें उनके गण खाते हैं, उनके गणों को दी जाती है, क्योंकि काम गणों ने करना होता है। प्रजा का जो राजा होता है वो हमेशा ही गद्दी के ऊपर बैठता है। राजा को बात बताई जाती है, करने वाले काम दरबारी होते हैं, करने वाला काम उसका वजीर होता है। तो आप लोगों को यही नहीं पता होता कि इनके नीचे कौन कौन सी शक्तियाँ चलती हैं, अथवा वो भोग किसको जाता है। तो सर्वप्रथम इनकी चौकी खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये चौकी में जो वचन करती है, इनका वचन और इनका बार कभी खाली नहीं जाता। ये तांत्रिक गद्दी को ही नहीं, ये देवताओं को भी हिलाने की समर्था रखती है। चाहे सामने गुरु गोरक्षनाथ महाराज भी खड़े होंगे, या सामने फिर वो बोलते हैं कि हनुमान बाबा जी खड़े हों, या सामने भैरवनाथ खड़े हों, या अथवा नव दुर्गा खड़ी हो, 10 महाविद्या से कोई प्रचंड शक्ति खड़ी हो, या अथवा स्वयं भोलेनाथ भी खड़ी हो, तो ये माता उनके साथ भी जाके जवान लड़ा देती है। क्योंकि ये माता भक्त के लिए कुछ भी कर जाती है, क्योंकि जगत की माता है ये, जगत जननी है ये, इसीलिए इनका कार्य सर्वप्रथम प्रचंड होता है। इनकी सवारी चौकी दीक्षित लोगों के ऊपर, अथवा इनके कुछ मंत्र होते हैं जिनमें कि इनके बीज मंत्रों का प्रयोग अथवा इनके नॉर्मल मंत्रों का प्रयोग, उनमें एक सीरीज, एक सीक्वेंस में, यानी कि एक सीक्वेंस में इनके अनुष्ठान बिठाए जाते हैं कि पहले 1.25 लाख उसका अनुष्ठान करना, सेकंड में 1.25 लाख उसका करना, थर्ड पे आपने 1.25 लाख का। तब तक ये तीसरे अनुष्ठान में इनके वचन भी हो जाते हैं, अथवा ये आपके सिर पे भी आने लग जाती है। बाकी
आपके गुरु और आपकी विद्या और आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना कर्म कमाया है, किस कर्म के अकॉर्डिंगली आप चल रहे हो, कितनी भक्ति आप करते हो और कहाँ से आपके पास शक्तिपात आ रहा है। अगर गुरु सच्चे हैं, उनका ज्ञान सच्चा है, शब्दों में जान है, अथवा गुरुओं ने स्वयं तपाई है ये माता धूणे पे, तो 110% आपको सवारी और चौंकी लगेगी और इनके वार कभी भी खाली नहीं जाएंगे। सो होपफुली वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर जरूर करना।